कैसे हो मेरे क्लास 10 के प्यारे मित्रों। आज हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेस्पिरेटरी फिनोमेना डिसऑर्डर्स। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो वो हिचकॉक की करते हैं। हिचकॉक की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है कि हमारा जो डायफ्राम होता है, जहाँ हमारा लंग्स जो है वो पाया जाता है, और उसके अंदर अगर वो अचानक से क्लोज होता है तो एक लाउड साउंड जो है वो होती है, जिसको हम हिचकी के रूप में बोलते हैं। तो ये कोई बीमारी नहीं है, बट एक तरीके से इनवॉलंटरी एक्शन है अब हमारे जो डायफ्राम की मसल्स हैं उसकी वजह से। तो कभी-कभार ये हिचकी या हिचकप्स जो हैं वो आ जाते हैं अगर हम बहुत तेज़ी के साथ कुछ खाना खाते हैं, या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे पेप्सी या इस तरीके की कोई ड्रिंक्स जो हैं वो लेते हैं, और या ओवर एक्साइटेड होते हैं। तो लगातार ये हिचकी जो है वो आती है, या हिचकॉक जो है वो आते हैं। इसके अगर कॉमन कॉज़ की बात करें तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज़ हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, या इरिटेशन ऑफ द नर्व्स हो सकते हैं, या मेटाबॉलिक इश्यू हो सकता है। दूसरी अगर हम बात करें तो ये है स्नीज़िंग। अगर स्नीज़िंग की बात करें तो ये इसके अंदर क्या होता है कि सडन वायलेंट एक्सपल्शन होता है एयर का माउथ और नोज़ से। तो हमको जो है वो ऐसा फ़ील होता है, अनईज़ी सा फ़ील होता है। इसका रीज़न जो है वो हो सकता है डस्ट है, स्मोक है, कोई परफ्यूम है, उसकी वज़ह से लगातार जो है वो छींकें आना चालू हो जाता है। या हमारी जो स्पाइसी फूड खा लिया तो उसकी वज़ह से हो सकता है, या कुछ ऐसी मेडिकेशंस जो हैं, नेज़ल स्प्रेज़ वग़ैरह हैं, उसकी वज़ह से हो सकता है। तो कई बार कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती हैं, तो उनकी वज़ह से भी ऐसा हो सकता है कि हमको लगातार छींकें या खाँसी जो है वो छींकें जो हैं वो लगातार आती रहें। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है एम्फीसीमिया। एम्फीसीमिया क्या है? एम्फीसीमिया के अंदर ये इन्फेक्शंस की वजह से होता है ड्यू टू स्मोकिंग, और इसके अंदर हमारी जो ब्रोंकाइटिस होती है वो एक तरीके से ब्लॉक हो जाती है, और हमारा जो एल्वोलाई के अंदर जो लेयर होती है, सेप्टा होती है, उसके अंदर ब्लॉकेट आ जाता है। तो जो ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं, या ऑक्सीजन थेरेपी जो है वो यूज़ होती है इसको ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट जो है वो अगर हम देखते हैं तो वो क्या है? ब्रोंकाइटिस। तो ब्रोंकाइटिस जो है उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है हमारी जो लंग्स होते हैं, या हमारी जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। और वो किसकी वजह से होता है? लगातार जो है वो हम स्मोकिंग करते हैं, या स्मोकिंग की वजह से जो है वो ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अस्थमा। अस्थमा जो है वो इसके अंदर एयर जो पैसेज है जिसे हम रेस्पायर करते हैं, यानी ट्रेकिया जो है, या ब्रोंक्यूल्स वो ब्रोंक्यूल्स जो हैं, वो ब्रोंकाइटिस ब्रोंक्यूल्स जो हैं उसके अंदर ब्लॉकेज आ जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, और ब्रीथिंग जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक डिजीज़ है, जो कि इन्फ्लेमेशन होता है, इसके अंदर म्यूकस का प्रोडक्शन होता है, मसल्स जो हैं वो टाइट हो जाती हैं, और नैरो एयरवेज़ जो हैं वो बन जाते हैं, और साँस लेने में परेशानी होती है। तो इसके लिए जो है वो कॉमन एलर्जिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। पोलन ग्रेन्स हैं, या किसी भी प्रकार की स्मोक है, कोल्ड एयर है, एक्सरसाइज़ है, इन्फेक्शंस हैं, ये स्ट्रॉन्ग साइन्स हैं। तो ये एक एलर्जिक रिएक्शन जो है वो चालू हो जाता है, और उसकी वजह से साँस लेने में तकलीफ़ होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस की। ट्यूबरक्लोसिस के अंदर क्या होता है कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है लंग्स के अंदर, और वो इन्फेक्शन किसकी वजह से, कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है? माइकोप्लाज़्मा ट्यूबरकुले। माइकोप्लाज़्मा ट्यूबरकुले। ये जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि हमारे लंग्स के अंदर होता है, और लगातार जो है वो हमको जो है इसके अंदर सुबह और शाम जो है वो लगातार जो है वो हमको बुखार रहता है, या लगातार जो है वो खाँसी आती है, हम वीक हो जाते हैं, हमारे फेफड़ों के अंदर पानी भर जाता है। तो ये जो है वो एक खतरनाक कह सकते हैं बीमारी है, जो कि लंग के अंदर इन्फेक्शन की वजह से होती है। दूसरी जो बीमारी की अगर हम बात करें तो वो है निमोनिया। निमोनिया के अंदर क्या होता है कि जो लिम्फ और म्यूकस जो होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, एक्युमुलेट हो जाते हैं हमारी एल्वोलाई के अंदर। एल्वोलाई जो है वो स्टोर हाउस है हमारी ऑक्सीजन गैस का, यहाँ यहाँ से ट्रांजिट होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। वहाँ पर जो है वो म्यूकस इकट्ठा हो जाएगा, तो हम ब्रीथ नहीं कर पाएँगे, इन्हेल नहीं कर पाएँगे, और ब्रोंकियोल्स जो हैं वो हमारी सूज जाएँगी, और यहाँ पर भी किसकी वजह से हो रहा है? बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस की वजह से हो रहा है। प्लूरेसी की अगर हम बात करते हैं तो प्लूरेसी के अंदर क्या हो रहा है? इन्फ्लेमेशन होता है हमारे लंग्स का, मेम्ब्रेन का, और उसकी वजह से प्लूरेसी डिज़ीज़ हो जाती है। यानी प्लूरेसी के अंदर होता क्या है एक्चुअली? पानी हमारे लंग्स के अंदर, लंग्स की जो मेम्ब्रेन है, प्लूरल कैविटी है। अगर हम प्लूरल कैविटी की बात करें तो यहाँ पर जो है वो ये आउटर लेयर है। आउटर लेयर जो है, और ये 2 लेयर्स जो हैं वो होती हैं। इन 2 लेयर्स के बीच में जो फ्लूइड होता है उसको हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। इस प्लूरल फ्लूइड के अंदर वाटर का एक्युमुलेशन जो है वो हो जाता है, और उसकी वजह से ये डिजीज़ प्लूरेसी होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। एक बार जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं। तो पहला रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है हिचकॉक, जिसके अंदर लगातार जो है वो हमको हिचकियाँ आती हैं। दूसरा है स्नीज़िंग, लगातार जो है वो छींकें आती रहती हैं। तीसरा है एम्फीसीमिया, जिसके अंदर स्मोकिंग की वजह से कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है हमारे ब्रोंकियोल्स के अंदर। फिर ब्रोंकाइटिस, हमारी जो लिविंग मेम्ब्रेन होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, उसके अंदर जो है वो
ब्लॉकेड हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, उसकी वजह से हम साँस नहीं ले पाते हैं, ये एक्सेसिव स्मोकिंग की वजह से होता है। नेक्स्ट है अस्थमा, इसके अंदर जो हमारी ब्रोंकाइटिस होती है, वो उसका जो पैसेज होता है, वो बहुत ज़्यादा नैरो हो जाता है। ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुले की वजह से होता है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और एक डेडली डिज़ीज़ है, अगर आप इसको क्योर नहीं करें तो। फिर निमोनिया जो है, ये भी एक डेडली डिज़ीज़ है, ये लिम्फ और म्यूकस के एक्युमुलेशन की वजह से हो जाता है हमारे एक एल्वोलाई के अंदर और ब्रोंकियोल्स के अंदर। फिर नेक्स्ट है प्लूरेसी, जिसके अंदर हमारे लंग्स के जो मेम्ब्रेन है, उसके अंदर फ्लूइड जो है वो इकट्ठा हो जाता है, यानी पानी जो है वो जमा हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा और प्लीज़ डू लाइक, share and subscribe my channel. Thank you.